आलस्यपन से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने आप को एकाग्रता की ओर बढ़ाना चाहिए। तो आइए इस पे सुनते हैं एक कहानी जो आपको सिखाएगी कि अपनी ज़िंदगी में एकाग्र कैसे रहें। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था। आकाश में घटाएं घिर रही थी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे सामानों को हटाने की हड़बड़ी मच गई। इसी आपाधामी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और वही काम कर रहे 2 किसानों एवं 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ग्रामीणों से उनका वार्तालाप कुछ ऐसा चला। भंते, आप उस समय कहाँ थे? बुद्ध बोले, आयुष्मान, मैं यहीं था। तो फिर गांव वालों ने पूछा, आपने बादलों को घुमड़ते और बिजली को चमकते देखा? तब भगवान बुद्ध बोले, नहीं देखा। तब किसानों ने कहा, भंते, आपने बिजली का किसानों पर गिरना नहीं देखा? भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने नहीं देखा। तब फिर किसानों ने सवाल किया, भंते, आप सो गए थे? तब भगवान बुद्ध बोले, नहीं, मैं जाग रहा था। तभी किसानों ने कहा, भंते, आप होश में थे? तभी भगवान बुद्ध बोले, हाँ आयुष्मान, मैं होश में था। तो फिर किसान बोले, तो भंते, अपने होश में जागते हुए न गरजते बादलों को सुना, न बिजली की कड़क सुनी और न उसके गिरने को देखा? तब भगवान बुद्ध बोले, हाँ आयुष्मान, मैंने नहीं देखा। गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावान हो गए। सार यह है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता उसकी शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी एकाग्रता के जरिए अपने बड़े सपने को जल्दी पूरा कर सकती है। यह तो हो गया कहानी के माध्यम से। आइए हम यह जानते हैं कि हम इस आधुनिक जीवन में हम अपने आप को एकाग्र कैसे रख सकते हैं। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आप बहुत योग्य हैं, समझदार, जानकार हैं, बहुत सोच विचार कर काम करते हैं, फिर भी आपके काम पूरे नहीं होते। तो इसका क्या कारण है? उत्तर है एकाग्रता की कमी। तो बस एकाग्र बनिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए। समस्या जीवन में आती है, परंतु मन को एकाग्र रखने से चली भी जाती है। बाधाएं आएंगी और जरूर चली जाएंगी। इस बात का अपने आप पर भरोसा रखिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। मन को एकाग्र करने के लिए इन बताए हुए उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। एक समय में एक ही काम करें। जिंदगी की भागदौड़ कुछ ऐसी बढ़ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में एक कार्य करते करते दूसरा कार्य भी प्रारंभ कर देना व्यक्ति की आदत सी हो गई है और यह एक रूटीन भी बन गया है। खाना खाते खाते फोन पर बात करना, कार्टून देखते देखते बच्चों को होमवर्क कराना आपकी दिनचर्या में शामिल हो गई है और इसका परिणाम यह हुआ कि न तो खाने में स्वाद बचा और न ही अध्ययन से ज्ञान मिला। कहने को तो एक समय में अनेक कार्य करना आधुनिक जीवन का
एक कौशल बन गया है, पर उस कुशलता को सीखने के चक्कर में अपनी अपनी एकाग्रता, जिससे मनोबल का जन्म होता है, इसकी बलि चढ़ा दी है। इस वजह से आप काम तो शुरू करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। जहाँ समस्या ज़्यादा होती है, आप एक काम को छोड़ दूसरा काम हाथ में ले लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके प्रयास के बावजूद भी सफलता आपसे दूर भागती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं कि मन की एकाग्रता कितनी आवश्यक है। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की समस्या थी। रास्ते में बुद्ध ने देखा कि कई गड्ढे खोदे गए हैं। कोई 8 फुट गहरा तो कोई 12 फुट गहरा था। बुद्ध ने जिज्ञासावश पूछा कि रास्ते भर इतना गड्ढा क्यों खोदा गया है। गांववासियों ने बोला कि यह गड्ढा नहीं, कुआं है। एक जगह से जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह गड्ढा किया गया है, पर पानी निकला ही नहीं। इस चक्कर में बहुत सारे गड्ढे खोद दिए गए। 10 फीट गहराई के नीचे पत्थर आता और हम लोग खोदना बंद कर देते। तो अगर इसके विपरीत अनेकों गड्ढा न खोदकर एक ही गड्ढा खोदा जाता, पत्थर को भी काट काट कर गड्ढा कम से कम 40 से 50 फीट खोदा जाता, तो आज एक ही कुआं पानी से लबालब भरा होता। अपना लक्ष्य बनाएं और किसी भी परिस्थिति में उसे पूरा करें। ऊपर बताई गई कहानी की तरह सेम हाल हमारी ज़िंदगी का भी हो गया है। आधा अधूरा कार्य करने के बाद हम मुश्किल देख उस काम को छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, जो हमारे मानसिक परेशानी का कारण बनता है। अगर आपने कोई कार्य करने को ठाना है तो उसे किसी भी हाल में पूरा अवश्य करें, चाहे लाख मुश्किलें क्यों ना आए। असल में कोई मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता, यह सब मन का खेल है। मन बहुत चंचल है और आलसी है। हमेशा कठिनाइयों से भागना और आराम खोजता है। हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इसलिए अपने लाइफ में लक्ष्य जरूर बनाएं और उसे पाने के लिए काम करें। सभी समस्याएं मेरे पास ही क्यों आती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह ज़रूर जानिए। मान लीजिए आपके सामने कोई बाधा आ गई तो आपके मन में कई विचार उठते हैं। यह कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ मन कहता है कि इस समस्या से भिड़ा जाए और काम खत्म करके सुकून की सांस ली जाए। वहीं तीसरी तरफ मन सोचता है कि ये सारी समस्याएं मेरे पास ही क्यों आता है। इस प्रकार विचारों में आपसी विरोध होता ही रहता है, जिसके कारण मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए मन को आपको उस दिशा में मोड़ना है जिस दिशा में आपका लक्ष्य है, नहीं तो बाधाओं से आगे आप नहीं निकल पाओगे। मन को एकाग्र कैसे करें? जब मन चंचल होता है तब विचार अस्थिर होते हैं। मन के भटकाव को रोकने के लिए ध्यान को केंद्रित करना सीखना आना चाहिए। इसके लिए यह सभी बताए उपाय करें। मन को एकाग्र करने के लिए जीवन में समय सारणी बनाए रखें। आज के इस व्यस्त समय में हमारा खान पान, रहन सहन, सोने उठने का टाइम टेबल बिल्कुल ही बिगड़ चुका है और मानसिक तनाव का यह सबसे बड़ा कारण है। पहले के समय में लोगों का सोने उठने का एक निश्चित समय होता था। वे सवेरे जल्दी उठा करते थे, लेकिन उनके मन मस्तिष्क हमेशा फ्रेश रहा करते थे। परंतु आज के समय में हम देर रात तक जागते हैं, सवेरे लेट में उठते हैं और खाने का भी सही समय निर्धारित नहीं रखते। आज कम से कम एक हफ्ते तक नियमित सही ढंग से टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करें। फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आया है। मन की एकाग्रता के लिए सफलता एवं सफल लोगों की किताबें पढ़ें। किताबें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। एक किताब
आपके विचारों में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए सलाह दूंगा कि आप सफल लोगों की जीवनी एवं प्रेरणात्मक किताबें पढ़ें और अपने मन को अच्छे चीज़ों में व्यस्त रखें। आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना पाएंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।